आज मन उदास हो रहा है, अफसोस हो रहे हैं। न जाने कौन सी अप्रिय घटना घटने वाली है। हाँ भैया, मेरी भी वाइफ आप अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना। कहो भाई, कहाँ से आए हो? भैया, मैं तो अयोध्या से आया हूँ। तो आप दोनों भैया को अयोध्या बुलाया हैं? हमें अयोध्या बुलाया है? वहाँ पर सब कुशल तो है ना? मुझे तो नहीं अकेला है। फिर भी कोई बात। मुझे तो इससे आगे कुछ नहीं मालूम है। गुरु वशिष्ठ जी ने आपको ठीक है भाई, तुम जाओ, हम शीघ्र ही अयोध्या आ रहे हैं। ठीक है भाई। शत्रुघ्न, शीघ्र सवारी का प्रबंध करो। तो आज्ञा भैया।
आज कौशल देश सूना और उजाड़ सा दिखाई दे रहा है। अब सुकून हो रहे हैं। आप दोनों के मुख पर भी दुख के बादल छाए हुए हैं। कहो भाई, क्या बात है? भैया ये वीडियो मेरे 800 से बना दो। बोलो भाई, डरो मत, क्या बात है? भैया मंगली माता ने महाराज से बहुत सम्मान किया। पहले मैं आपको रात में ताबूत में ध्यान दियो 14 वर्ष का वादा करता था। पहले तो देखो महाराज जानते थे, लेकिन दूसरा वचन महाराज से साइन नहीं हो सकता। भैया राम लखन और सीता को उनके दस्ते हुए महाराज क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भाई राम का माता सीता और लक्ष्मण सहित वर्गवन ये मेरे कौन से कर्मों का फल है भगवान। लेकिन नहीं, ये कभी नहीं होगा। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा कभी नहीं होगा। मैं उनके पास जाकर प्रार्थना कर उन्हें उनका अधिकार देकर माता के किए हुए अन्याय का प्रायश्चित करूंगा। आज मैं सूर्य को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस अयोध्या नगरी का राजपुत्र श्री राम के सर पर नहीं आएगा, तब तक मैं इन महलों के गढ़ों पर न सोकर इस पृथ्वी पर ही सोऊंगा। स्वागत और आरती का नहीं है दासी। सूर्यवंश के महलों में अंधेरा करके आग तक बढ़ने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आती? चले हुए तो और चलाने वाली है। दुष्ट का कहीं छोड़ दो इसे, यह औरत है। क्या तू ही मेरी माँ है? क्या तू
हाँ हाँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है। माँ का वध महान होता है, इसलिए माँ को कड़े वचन कहना अनुचित है। हे माता, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ अनुचित बर्ताव कभी नहीं होगा, अनुचित बर्ताव कभी नहीं होगा। हाय विधाता, ये मेरे कौन से कर्मों का पाप उदय हुआ है तो यह दिन देखने पड़े। भाई राम के वन में ताले का वज्र गिरा और पिताजी का प्राणांत हुआ। क्या यही दुर्दिन देखने के लिए इस अभागे भरत का जन्म हुआ? शत्रुघ्न, प्यारे शत्रुघ्न, सरयू के किनारे पर पिताजी की चिता के साथ मेरी चिता भी जला देना। यह क्या मेरे लाल, क्या तुम भी इस संसार में मुझे निर्जन बनाना चाहता है? राम हम लोगों का सहारा है, तू हम लोगों का आसरा है। बेटा, धीरे से रो, होली होकर ही रहती है। देख, उस माता के की हालत है। यह जो बेटा गई, वह तो केवल माया था, वास्तव में भगवान का वनगमन और महाराज की मृत्यु होनी ही थी। लेकिन माताजी, यह संसार कहेगा कि राज्य के लालच में पड़कर भारत ने ही यह नाटक रचाया है। भारत ने माता के कई को सिखलाया है। नहीं बेटा, मैं कहती हूँ तुम निर्दोष हो। माताजी, माताजी, मैं सच कहता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे वह दंड मिले जो गौवत, गुरुवत और ब्राह्मण वत करने वाले को मिलता है। यदि इसमें मेरी राय हो, मुझे मालूम भी हो, तो मुझे वह घोर पाप लगे जो एक परहित के बालक को, परमार्थ की निंदा करने वाले को और मित्रों से विश्वासघात करने वाले को लगता है। माताजी, माताजी, मैं संसार को कैसे यकीन दिलाऊं कि आपका यह बेटा भरत निर्दोष है? मैं कहती हूँ तुम निर्दोष हो बेटा। लेकिन माताजी, यह संसार कैसे मान लेगा कि मैं निर्दोष हूँ? बेटा, जब मैं कहती हूँ तुम निर्दोष हो, तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें दोषी नहीं कह सकती। इन सब बातों को छोड़ो और पिताजी का प्रार्थना करो। पिताजी का दान संस्कार। पिताजी, पिताजी। सुनो भरत भाई करो, तिलक कहो मुनिनाथ, आन लागे जीवन यश
श्री राम। तुम इतने ज्ञानी होकर भी अज्ञान का विचार करते हो। पहले किसके लिए? उसके लिए जो सच्चाई और प्रतिज्ञा पर मरा है। उठो पिताजी का ध्यान संस्कार करो। उठो बस धैर्य रखो, समय को देखो। मंत्री जी सैनिक के किनारे महाराज के सब ले चलने का प्रबंध हो। वहाँ क्या सुनते हो? क्या तुम्हारा राज्य लेकर पेट में बना? क्या आपको पल में बैठकर भी संपर्क में हुआ जो अपनी लश्कर सेना लेके उनसे लड़ने चला है? धिक्कार है तुम्हें 100 बार धिक्कार है, लेकिन याद रखना इस मिजाज प्राणी में तुम राम का बालू बगा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं होने दूंगा, ये तो तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगा, या श्री राम जी की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। वीरराज, राम जी की सेवा में उपस्थित होने से पहले मुझ पापी के प्राणों का अंत कर दो। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? क्षमा कीजिए नंद भरतलाल, क्षमा कीजिए। मैं अब समझा। चलो भगवान, डूब क्यों गए? माता की भूल से बना हुआ यह पापी भरत तुम्हारे सामने खड़ा है। क्षमा करो लाल, क्षमा करो। दोषी और अन्यायी कैसे क्षमा कर सकता है? महाराज, आपकी ये लश्कर सेना देख के मुझे ये संदेह हो गया कि कहीं आप श्री राम से लेने जा रहे हैं। इस कारण मेरे न जाने आपके संबंध में क्या क्या कह डाला। क्षमा करो लाल, क्षमा करो। वीरराज, मेरे प्रभु श्री राम किस ओर गए हैं? देखो दुनिया वालों, देखो भाई हो तो ऐसा हो जो राज्य मिलने पर भी उसे त्याग दिया और भाई भाई के संबंध को कितना ऊंचा उठा दिया। वीरराज, आज्ञा करो। इस तरफ भगवान राम गए हैं, मुझे आगे का मार्ग बताइए। पहले इस दान का आतिथ्य स्वीकार कीजिए और इस सेवक पर अनुग्रह कीजिए। भगवान राम जी के भक्त का आतिथ्य तो अवश्य स्वीकार होगा। भक्तराज, कोई है? आज्ञा महाराज। जाइए, भरतलाल जी के स्वागत के लिए फल फूल लेकर आइए। आज्ञा महाराज।
मुझे तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। भाई शीघ्र आ गया हो, अन्याय न्याय पर चढ़ता है। भरत हमें वन में अकेला देखकर लड़ने आता है। शायद वह यह सोचता है कि इन्हें समाप्ति कर दिया जाए तो सदा के लिए अयोध्या पर निष्कंटक राज करूंगा। माता कैकेयी की करतूते से पहले ही मेरा हृदय जल रहा है। भरत को अयोध्या का राज्य मिल गया, उस पर मुझे चैन नहीं जो अपनी लश्कर सेना लेकर यहाँ लड़ने आता है। शांत लक्ष्मण शांत। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। हे नाथ रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि रघुकुल का सच्चा क्षत्रिय हूं मैं, तो राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुना दूं मैं। फिर भी भरत हमारा भाई है। जब तक वह भाई था, अब वह भाई नहीं, उसके विचार बदल गए हैं, जिससे वह अन्यायी हो गया है। इसलिए हाथ में धनुष है, धनुआ पर तीर चल रहा, सबको समझ जाओ रण में लक्ष्मण का कोप बढ़ रहा। पहले शांत होकर मेरी पूरी बात सुन लो। भरत जैसा लायक भाई इस संसार में भी मिलना मुश्किल है, और मान लो वह हमसे मेल नहीं रखना चाहता, तो तुम इतनी बड़ी लश्कर सेना वाले राजा से लड़कर किस प्रकार विजय पा सकते हो? मैं विजय पा सकता हूं भैया। कैसे? जब तक भरत धर्मवान थे, सच्चे थे, न्यायी थे, तब तक एक लक्ष्मण को क्या 100 लक्ष्मण उन्हें संग्राम में हरा नहीं सकते थे। लेकिन आज वही भरत अन्यायी है, अधर्मी है, उसकी सेना भी अधर्मी है। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरा एक धर्म का बाण ही काफी है। समाधान सब हो गया, अब आज्ञा दो मन में चल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो बाण बस सबको का कारवां बन जाएगा, या आज नाथ की सेवा में बलिदान राज हो जाएगा। शांत लक्ष्मण शांत। भैया अज्ञानता वंश मैंने आपके विषय में क्या क्या कह डाला, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझे क्षमा कीजिए। वो उसका सुपन खाएगी और लास्ट से इन्हें खरदूषण बनाएंगे। उन्हें दोनों वंश को पवित्र कर दिया है। बेटा भरत
हम यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं, राम को बताओ। हे रघुकुल भूषण, रघुकुल नंदन, माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें घुन की तरह खाए जा रहा है। इस पाप के कारण, इस संताप के कारण वे इतनी दुखी है कि आप स्वयं उनकी हालत देख सकते हैं। और करनी राजा और रानी की है और उसका फल सारी अयोध्या वासियों को भोगना पड़ रहा है। भगवान, यदि माता के जीवन सुधारने का साधन चाहे कुछ भी हो तो यह आपका भरत अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। इच्छा है नाथ, आप माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या पर राज करे। मैं और शत्रुघ्न वनवासी का काम करे। जैसे भी हो लौटिए, है इतनी तेज भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है चोर पुजारी की। मेरे भाई भरत का प्रिय संदेश बहुत उत्तम है। शब्द शब्द में प्रेम, नीति और उपदेश भरे हैं। माता के लिए जो निवेदन किया अति सराहनीय है। परंतु राम तो भरत से भी ज्यादा माता का एक शुद्ध पुजारी है। उनकी आज्ञा हमें उन्नति के पथ पर संघर्ष त्याग का महामंत्र लिखवाती है। वह तो हम चारों पुत्रों की जगदम्बा स्वरूप है। राम 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 राम, मैंने यह क्या पाप किया? अपने हाथों ही अपने बेटे पर वज्रघात किया। हे दुनिया की बहनों, देखो, आंखें खोल कर देखो। अगर तुम इस बेटी से घृणा करती हो तो इसके जीवन से कुछ शिक्षा लो। क्या फल मिलता है, क्या फल मिलता है कि कुछ लोगों को मुँह लगाने से कितने ही घर बिगड़ते हैं, कितनी ही बहू बेटियां कुसंगति में फंसती है। हे राम, आज तुम्हारे चेहरा पर व्याकुल है। तुम कहते हो, इस माँ के बेटे हो, इस कलंकिनी को क्षमा कर दो। देखो, तुम्हारी यह माँ अपने बेटे राम की कृपा चाहती है। मैं सूर्य वंश का राजगुरु वशिष्ठ श्री जनक जी और रघुकुल की ओर से केके का अपराध क्षमा करता हूँ, इसलिए कि केके की कोख से भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। भगवान, अब आप अयोध्या लौट चलिए, अयोध्या का राज संभालिए, ताकि अयोध्या वासियों का उत्साह भरे। भगवान, वापस जाने के लिए यह राम असमर्थ है। एक बार निश्चय करके उसको टालना चंचलता और आत्मनिर्भरता है। देश भ्राता के होते हुए अगर छोटा भाई राज करता है तो वह धर्म शास्त्र अनुसार अधर्म कहलाता है। प्रभु, क्या आप अपने इस भाई को अधर्म करने की आज्ञा देते हैं? राम तुम्हें अधर्म अनिति करने की आज्ञा कभी नहीं देगा। मेरा तुम्हें एक देश रहेगा कि सदा सत्यवादी होकर सत्य कर्म करो। परंतु माता पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म होता है। अगर वह आज्ञा त्याग दी जाए तो अधर्म होता है। माता की आज्ञा से वनवास मिला है। अब अगर मैं वापस जाऊं तो माता की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अब भारत तुम्हें बताओ, क्या तुम राम को अधर्म करने की आज्ञा देते हो? तो फिर क्या आज्ञा है रघुराज? हम दोनों ही
अधर्मी न हो और हमारा काम भी बन जाए। एक उपाय हो सकता है। राम 14 वर्ष वन में रहे, भरत अयोध्या में रहकर रक्षक बनकर 14 वर्षों तक राम का प्रतिनिधि बनकर अयोध्या की रक्षा करे और वन से लौटने पर राम को राज्य वापस बुला दे। गुरुदेव, तब तक अयोध्या का राज सिंहासन सुना लेते रहेगा। रामचंद्र की चरण पादुका सिंहासन पर विराज देंगे, सिंहासन सुना नहीं रहेगा। दुआ क्या गुरुदेव? आज मैं धन्य हुआ जो रघुराज ने मुझसे कुछ सेवा तो दी और ये सियावर